विफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा तरमीम का मुसवदा आज ही सेनेट में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए खसूसी इजलास की सदारत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी तरमीम बिल 48 शिकों पर मुश्तमिल है। सेनेट के बाद बिल कमेटी के सामने रखा जाएगा। सेनेट में सूबों का हिस्सा 11 से 13% करने की तजवीज़ दी गई है। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक हो गया। जजेस की ट्रांसफ़र को जुडिशल कमीशन के सपोर्ट करने की तजवीज़ है। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा सामने आ गया। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए 48 शिकों में तरमीम तजवीज़। आईन पाकिस्तान के 48 आर्टिकल्स में भी रद्द-ओ-बदल। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा। चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ का ओहदा तहलील। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक कर दिया गया। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर मुकर्रर करेंगे। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की 27वीं आईनी तरमीम की अगले हफ्ते तक मंजूरी की पेशगोई। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, NFC से मुताल्लिक तरमीम को फ़िलहाल मौखर कर दिया गया। 48 शिकों में तरमीम की गई। 48 में से 8 आईनी अदालत, 243 चीन ऑफ कमांड से मुतल्लिक हैं। सेंट्रल कमांड का क़याम अमल में लाया जा रहा है। भारत से जंग के बाद मखसूस किया गया वॉरफेयर में सेंट्रल कमांड होनी चाहिए। विफाकी काबीना की जानिब से 27वीं तरमीम के मुसवदे की मंजूरी। बैरिस्टर अली ज़फ़र की ज़ेर सदारत सेनेट में अपोजिशन का हंगामी इजलास। सेनेट में 27वीं तरमीम की पेशी पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर तफसीली गौर। सेनेटर अलामा नासिर अब्बास की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आवाम को बाख्तियार किए बगैर आईनी तरमीम बेमायनी है। इदारों को कंट्रोल करने की कोशिशें मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। हुकूमत की पॉलिसियाँ अवाम नहीं किसी और को फ़ायदा दे रही हैं। मरकज़ी सदर ANP ने कहा, 27वीं तरमीम में अवाम के हकूक़ मुतासर नहीं होने देंगे। मुसवदा मिलने पर मुजवज़ा तरमीम का जायज़ा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी के दरमियान आज मुलाकात तय। मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। अफगान तालिबान की हरदर्मी से इस्तांबुल मुज़ाकरात बिला नतीजा ख़त्म। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई उम्मीद नहीं। अफगानिस्तान से जैसा हमला होगा वैसा जवाब देंगे। अफगान वफ़द चाहता था उनकी ज़बानी बातों पर एतबार किया जाए। आलमी मुआहिदे हमेशा तहरीरी होते हैं। कतर और तुर्की ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन से दहशतगर्दी पर काबू पाने का ज़िम्मेदार है। ताहम अफ़गान तालिबान अपने वादों की तकमील में नाकाम रहे हैं। PTI रहनुमा और दीगर के खिलाफ 4 अक्टूबर एहतजाज का केस। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से मुसलसल अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अदालत का अलीमा खान और उस्मा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। एहतजाज के हक़ और अवामी सहूलत में तवाज़ुन के लिए लाएहमल तैयार करने का फैसला। सुहेला अफरीदी ने कहा, क़वानीन का मकसद सिर्फ अवामी मुफाद और फलाह है। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है। किसी को सियासी दबाव या इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमेरिका ने हंगरी को 1 साल के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी सदर ट्रंप यूक्रेन रूस जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरअज़्म कहा। पुतिन से जब भी मुलाकात हुई तो वो हंगरी में होगी। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ओरबान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ जंग जीतना मुअज्ज़ा होगा। ताहम वो पुरुमीद हैं कि जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। और ओरबान का कहना था, अमन की हिमायत सिर्फ अमेरिका और हंगरी कर रहे हैं। यूरोपीय ममालिक चाहते हैं जंग जारी रहे।
तुर्किया की अदालत ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट जारी कर दिए। वारंट नेतन्याहू समेत 37 अफराद के खिलाफ जंगी जराइम और गजा में नस्ल कुशी पर जारी किए गए। कार्रवाई इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर की गई, जिसके मुताबिक इसराइली हमलों में हज़ारों शहरी, खवातीन और बच्चे शहीद हुए। मुतादिद अस्पताल और रिहायशी इलाके तबाह हो चुके। अदालत ने कहा कि सबूतों से जाहिर होता है कि इसराइली हुकाम गजा में इंसानियत सोज जराइम और नस्ल कुशी के जिम्मेदार हैं। और वनडे सीरीज जीतने की जंग, तीसरे और फैसला कुन मैच में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का आमना सामना। शाहीन और प्रोटीज 3 बजे टकराएंगे। दोनों टीमों में सीरीज 1-1 से बराबर हैं। पहले मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हराया था। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। शायकीन क्रिकेट शाहीनों की जीत के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का हथियारों की खरीदारी के तरीक़ाकार में बड़े इस्लाही इक़दामात का ऐलान। फ़ौज को तेज़ी से जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करने की सहूलत मिलेगी। हेग्सेथ ने नेशनल वॉर कॉलेज में दिफाई सनत के रहनुमाओं और फ़ौजी कमांडर से खिताब में कहा, इन इस्लाहात का मकसद आलमी ख़तरात के बायस सुस्त प्रोक्योरमेंट के अमल को तेज़ करना है। नए निज़ाम के तहत पोर्टफोलियो एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किए जाएंगे, जिनके पास बड़े हथियारों के प्रोग्राम्स पर बराह रास्त इख्तियार होगा। ब्यूरोक्रेसी का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी के बावजूद गजा पर हमले, मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा पर ड्रोन हमले से एक बच्चा जख्मी हो गया। इसराइली वज़ीर दिफा का फ़ौज को गजा में तमाम सुरंगें तबाह करने का हुक्म। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल कार्ड्स का कहना है, अगर गजा में सुरंगें नहीं होंगी तो हमास भी नहीं होगी। हमास के 300 के करीब जंगजू सुरंगों में अभी मौजूद हैं। इसराइली फ़ौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर कहते हैं, सुरंगों में उनके खिलाफ खुफिया सरगर्मियाँ चल रही हैं। अमरीका ने इसराइल पर जोर दिया था कि हथियार डालने पर हमास के जंगजुओं को महफूज रास्ता दिया जाए। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में जंगी जराइम से मुतल्लिक़ खुफिया एजेंसियों की वार्निंग्स नज़रअंदाज की। खबर एजेंसी के मुताबिक वाशिंगटन को इल्म था कि इसराइल दानिस्ता तौर पर आम शहरियों और इमदादी कारकुनान को निशाना बना रहा है, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया ने फैसला किया कि इसराइल के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद नहीं। इसराइली फ़ौज वकला भी मुतफ़िक़ थे कि गजा में कार्रवाइयाँ जंगी जराइम में आ सकती हैं। नौ मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क के पोर्टरिको के शहर साउथ खान की एक मस्जिद का दौरा। ज़हरा ममदानी ने मकामी मुसलमानों के साथ नमाज जुमा अदा की और खाने की तकसीम में भी हिस्सा लिया। कहते हैं, न्यूयॉर्क अब एक ऐसा शहर बनाएंगे जो सबके लिए हो, जहां हर फर्द को अपना हक और पहचान हासिल हो। वक्त आ गया है कि हर शहरी को आज़ादी और खुशहाली दोनों हासिल हो। तूफान टीनू ने फिलिपाइन और वियतनाम में तबाही मचाकर कंबोडिया का रुख कर लिया। फिलिपाइन में शदीद बारिशों, तूफानी हवाओं और सैलाब से 188 अफराद हलाक हुए। वियतनाम में तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 जानें गईं। तेज़ हवाओं ने दरख्त और घर की छतें उखाड़ दी। हज़ारों अफराद ने स्कूलों और दीगर सरकारी इमारतों में पनाह ली। तूफान अब कंबोडिया और लाओस की तरफ बढ़ रहा है। अमरीकी माहिर हयातियात और नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान जेम्स वाटसन 97 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वाटसन ने 1953 में अपने साथी फ्रांसिस कर्क के साथ मिलकर DNA की डबल हेलिक्स साख्त दरियाफ्त की। इससे जीनियाती कोड, प्रोटीन की तैयारी और DNA टेस्टिंग जैसे इनकलाबी शोबों के दरवाजे खुले।